एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है, लेकिन वो लड़की बदला लेने के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड के ऊपर एक जिन को छोड़ देती है। तो आखिर वो लड़का खुद को जिन से कैसे बचाएगा, जानते हैं आज की कहानी में, जो है 2023 की हॉरर मूवी आशिक। कहानी की शुरुआत में हम लंदन में दो दोस्तों को देखते हैं, रॉनी और आदि। आदि अपने दोस्त रॉनी को समझाता है कि प्रियंका से तुझे अलग हुए 1 महीने हो चुके हैं, अब तुझे मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन रॉनी उसे कहता है कि मैं यहाँ ये सब सुनने नहीं आया। अंदर जाकर दोनों अपने दोस्त सरीम से मिलते हैं और उसके और रॉनी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे से नाराज लगते हैं। रॉनी की वहाँ नजर जाती है एक लड़की पर जो वहाँ किसी का इंतजार कर रही थी। फिर अचानक वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर उस रेस्टोरेंट में रॉनी की एक्स गर्लफ्रेंड प्रियंका आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसे देखकर रॉनी का मूड खराब हो जाता है। रॉनी बाहर जाता है और निकलते समय रॉनी और प्रियंका एक दूसरे को देखते हैं। बाहर रॉनी को वही लड़की मिलती है और वो उसे दूर से देखता है। वो लड़की काफी परेशान लग रही थी। रॉनी उसे जाकर पूछता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो वो बताती है कि मेरी रूममेट यहाँ आने वाली थी, लेकिन 3 घंटे हो गए हैं, अभी तक वो यहाँ पहुंची नहीं। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती क्योंकि घर का चाबी उसके पास है। तो मैं आखिर करूँ क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। रॉनी वहाँ कुछ आदमियों को देखता है जो उस लड़की को घूर रहे थे। ये देखकर रॉनी उस लड़की से कहता है कि आप चाहे तो मेरे घर चल सकते हैं, मैं आपको वहाँ से आपके घर छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ रहना सेफ नहीं है। और वो लड़की थोड़ी सी हिचकिचाती है, फिर मान जाती है। वो अपना नाम लैल बताती है। दोनों वहाँ से निकलते हैं और प्रियंका अपने एक्स बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ देख लेती है और वो खुश नहीं लगती। रॉनी लैल को लेकर अपने घर आता है। वहाँ लैल की नज़र प्रियंका की तस्वीर पर जाती है। फिर दोनों अपने बारे में बात करने लगते हैं और वो बताती है कि वो यहाँ नई शुरुआत करने के लिए आई है। और रॉनी अपने बारे में बताता है कि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और ये उसकी गर्लफ्रेंड प्रियंका की तस्वीर है, जो अब ईशान को डेट कर रही है। लेकिन प्रियंका उसे कहते रहती थी कि उसके और ईशान के बीच कुछ भी नहीं है। लैल उसे समझाती है कि ऐसा सच में भी हो सकता है कि उन दोनों के बीच कुछ ऐसा है नहीं। रॉनी कहता है कि आज दोनों रेस्टोरेंट में आए थे, मैंने उन दोनों को एक साथ देखा। फिर हम उस दिन को देखते हैं जब प्रियंका और रॉनी का ब्रेकअप हो गया था। प्रियंका तंग आ चुकी है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बेरोजगार था, सारा खर्च उसे उठाना पड़ता था। प्रियंका उसे छोड़कर चली जाती है और प्रियंका के बिना उसका बुरा हाल हो जाता है। पैसे भी खत्म होने को हैं, इसलिए वो अपने दोस्त आदि से मिलता है उससे फाइनेंशियल मदद मांगने के लिए। और पता नहीं रॉनी को ऐसा यहाँ क्यों लगता है कि जैसे ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। लैल उसे होश में लाती है और कहती है कि तुम्हें हुआ क्या, तुम 2 मिनट से मुझे घूरे ही जा रहे हो। और वो कहने लगती है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वैसे भी मेरी रूममेट आने वाली है। लैल उसके घर से चली जाती है, लेकिन उसका पर्स तो उसके घर में ही छूट गया। फिर हम प्रियंका को देखते हैं जो अपने घर में बहुत रो रही होती है। उसी रात रॉनी को ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने घर में अकेला नहीं है। फिर जब अगले दिन वो जब सोकर उठता है तो उसके जांघ पर लाल निशान होते हैं। तभी उसे सरीम का कॉल आता है जो उसे कहता है कि वो इंडिया जाने वाला है और अगर रॉनी को पैसों की जरूरत है तो वो उसे आकर एयरपोर्ट पे मिले। सरीम को उसके रूम में एक लड़का दिखाई देता है, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम था। रॉनी अपने गाड़ी तक आता है और गाड़ी में एक स्क्रैच देखता है। वो गाड़ी में बैठता है, लेकिन अचानक उसकी आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो रात हो चुकी होती है। उसे आदि का कॉल आता है जो उस पर बहुत चिल्लाता है कि सरीम तेरे लिए वेट कर रहा था, लेकिन तू आया ही नहीं और वो इंडिया चला गया। वो कहता है कि मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ, लेकिन रॉनी कहता है कि आने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अपने घर के बाहर वो लैल को देखता है जो अपना पर्स लेने के लिए आई है और रॉनी कल रात के लिए उसे माफी मांगता है। वो कहती है कि मुझे सिर्फ मेरा बैग दे दो, मैं चली जाऊंगी। लेकिन वो रॉनी की बात मानकर उसके घर के अंदर जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि प्रियंका की नजर उन दोनों पर है। घर के अंदर दोनों ड्रिंक करते हैं और रॉनी उसे बताता है कि पता नहीं उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। लैल उसे पूछती है कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि प्रियंका ने तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू कर दिया है। रॉनी कहता है कि मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता। दोनों हंस के इस बात को टाल देते हैं, लेकिन दोनों जो एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं उसे वो नजरअंदाज नहीं कर पाते और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और उन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। फिर एक रात जब वो दोनों मूवी देख रहे थे, दोनों सो जाते हैं, लेकिन रॉनी की नींद खुल जाती है जब कप अपने आप हिलने लगता है और एक ड्रॉयर खुद ब खुद खुल जाता है। रात में लैल अपने घर चली जाती है और तभी फिर से वो ड्रॉयर अपने आप खुल जाता है और डर के मारे रॉनी घर के बाहर आ जाता है। उसके घर की खिड़की पर हम किसी को देख सकते हैं। रॉनी वापस अपने घर आता है और प्रियंका की चीजों को पैक करने लगता है और उस कैबिनेट को खाली करने लगता है और उसमें से एक बुक बाहर आता है जो ब्लैक मैजिक वाला बुक है। अब उसे समझ आता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके ऊपर काला जादू कर चुकी है, इसलिए वो तुरंत प्रियंका को कॉल करता है और प्रियंका उसे कहती है कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि मैं तुझे बहुत तड़पाऊंगी। अगले दिन रॉनी इस बारे में अपने दोस्त आदि को बताता है और उसे लगता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके ऊपर काला जादू कर चुकी है। फिर उसे वो लैल के
बारे में बताता है और आदि उसे पूछने लगता है कि तू मुझे लैल से कब मिलाएगा। फिर जैसे ही वो खाने के रैपर को डस्टबिन में फेंकता है उसके हाथ में कट आ जाता है और रॉनी आसपास किसी के फुसफुसाने की आवाज सुन पाता है। आदि सरीम जो इंडिया से वापस आ गया है उसे बताता है कि प्रियंका शायद रॉनी के ऊपर काला जादू कर चुकी है और वो सरीम से पूछता है कि क्या तू इन सब चीजों को मानता है। तो सरीम बताता है कि हमारे दुनिया से अलग एक और दुनिया होती है जिसकी अलग फ्रिक्वेंसी होती है, वो हमें सुनाई नहीं देती और ब्लैक मैजिक भी बिल्कुल वैसे ही है, वो सबको दिखाई नहीं देती। सरीम दोबारा से इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन आदि अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसने एक बार अपने अंकल को अकेला छोड़ा था जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उसके अंकल पागलों की तरह अपना सिर कांच की खिड़की पर मारने लगते हैं। आदि रॉनी को कॉल करता है और बताता है कि वो और सरीम उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन रॉनी कहता है कि वो बिजी है। रॉनी इंटरनेट पर सर्च करता है कि ब्लैक मैजिक को कैसे हटाया जाए। दोनों रॉनी के घर के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें किसी के होने का एहसास होता है जो उनके गाड़ी पर स्क्रैच करता है और उन्हें डराता है। वो रॉनी को कॉल करते हैं और रॉनी उनसे बात करता है, लेकिन वो रॉनी को घर के खिड़की पर देखते हैं सिगरेट पीते हुए। तो इसका मतलब कि जो फोन पर बात कर रहा है वो रॉनी नहीं है। ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। सरीम अपने दोस्त को समझाता है कि ब्लैक मैजिक असली में होते हैं और काले जादू की वजह से जिन इंसानों के पीछे पड़ जाते हैं, जिन असली में होते हैं। और एक ऐसा ही हादसा सरीम के साथ बचपन में हुआ था। आदि पूरा कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि जिन कौन होते हैं, जिन का मतलब भूत है क्या। सरीम बताता है कि जिन भूत नहीं होते, भूत मतलब जो मर चुके हैं, लेकिन जिन जिंदा होते हैं। वो इंसानों की तरह शादी करते हैं, बच्चे करते हैं और बूढ़े होकर मर जाते हैं। वो हमारे आसपास ही हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि वो अलग डायमेंशन में रहते हैं और वो जब चाहे हमारी दुनिया में आ सकते हैं और वो परछाई की तरह दिखते हैं और वो किसी का भी रूप ले सकते हैं। ये सब सुनने के बाद आदि अपने दोस्त की मदद करना चाहता है, लेकिन सरीम दोबारा इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहता। उस रात सोने के वक्त बड़ी अजीब अजीब चीजें होती है, जैसे कि रॉनी खुद को मरा हुआ देखता है, फिर उसके ऊपर कोई बैठी भी होती है जब वो सो रहा था। डर के मारे वो अपने कमरे से बाहर भागता है, तभी उसके घर पर लैल आ जाती है जिसके भी डर के मारे पसीने छूट रहे हैं। वो भी कहती है कि मेरे घर पर कोई था, मैं सो रही थी, वो मेरे ऊपर बैठा हुआ था और वो अपने घर नहीं जाना चाहती, इसीलिए वो दोनों एक साथ सो जाते हैं और एक परछाई उन दोनों पर नजर रखी होती है। अगले दिन रॉनी को बैंक के तरफ से कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि लोन जल्दी भरने के लिए, और रॉनी कहता है कि आज वो एक इंस्टॉलमेंट भर देगा। इसके बाद वो अपने दोस्त आदि को कॉल लगाता है पैसे मांगने के लिए, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। अब कोई ना रास्ता देखकर वो अपना कार बेचने का सोचता है, लेकिन तभी उसके गाड़ी के अंदर से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये कहाँ से आया। आदि ये बात सलीम को बताता है तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर प्रियंका पैसे देकर उसकी मदद क्यों करना चाहेगी, वो तो उसे नफरत करती है। आदि कहता है कि प्रियंका अभी अपने स्टूडियो पर होगी, हमें प्रियंका के घर जाना चाहिए। दोनों प्रियंका के घर पहुंचते हैं और प्रियंका उस समय घर पर नहीं होती। वहां सलीम रॉनी का एक पेंटिंग देखता है और तभी वहां प्रियंका पहुंच जाती है और वो बताती है कि कल रॉनी यहाँ आया था, आज तुम लोग आ गए। वो बताती है कि कल रॉनी कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था, जैसे कि वो रॉनी ना हो। वो पूछती है क्या वो ड्रग्स ले रहा है क्या। आदि प्रियंका से पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम उसे बर्बाद कर दोगी, तुमने कहीं उसके ऊपर कुछ किया तो नहीं है। प्रियंका उन्हें पागल कहती है और सलीम कहता है कि रॉनी को तुम्हारा एक बुक मिला, ब्लैक मैजिक वाला बुक, जिस पर वो कहती है कि मेरे पास बहुत सारे बुक्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन सारी चीज़ों की एक्सपर्ट हूँ। प्रियंका कहती है कि मुझे तो लगता है कि उसकी नई गर्लफ्रेंड में कुछ प्रॉब्लम है, जाकर उससे बात करो। तभी सलीम को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो घर के बाहर एक छोटे बच्चे को देखता है और वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद सलीम है। एक फ्लैशबैक देखते हैं जब उसे कुछ लोग मिलते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें एक दुनिया में लेकर जाने वाले हैं जहाँ जिन रहते हैं। रॉनी लैल से जाकर कहता है कि जब मैं प्रियंका के साथ था तो मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा था और जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर लैल खुश हो जाती है और वो भी कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। सलीम रॉनी को कॉल करता है, लेकिन रॉनी फ़ोन काट देता है और सलीम उसे दोबारा कॉल करता है और कहता है कि आदि का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर वो जल्दी जल्दी अपने दोस्त के पास जाता है और आदि को वहाँ देखकर पूछता है कि तूने तो कहा था कि इसका एक्सीडेंट हो गया। सलीम कहता है कि तुझे यहाँ बुलाने का बस एक ही रास्ता था। अब तीनों रॉनी के साथ जो सुपरनैचुरल चीजें हो रही हैं उसके बारे में बात करते हैं और सलीम रॉनी को बताता है कि तेरी जो नई गर्लफ्रेंड है उससे कोई मिला है क्या तेरे अलावा। रॉनी कहता है नहीं, यहाँ तक कि रॉनी के पास लैल का फोन नंबर भी नहीं है।
तब सरीम उसे जिन के बारे में बताता है और एक स्पेसिफिक जिन के बारे में बताता है जिनका नाम आसेक होता है, जो असली में लवर होते हैं। अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं तो वो तुम्हें सबसे अलग कर देंगे, तुम्हारे फैमिली मेंबर, दोस्त, सभी से। वो किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं और वो तुमसे कभी भी मिल सकते हैं, और अगर तुम उन्हें पसंद आ जाते हो तो वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हारे साथ अजीब अजीब चीजें होने लगेंगे, जैसे कि ब्लैकआउट होना, ऐसा लगना कि ये चीजें तुम्हारे साथ पहले भी हो चुके हैं। ये सब सुनकर रॉनी को यकीन नहीं होता कि उसकी नई गर्लफ्रेंड एक जिन है। सरीम रॉनी से कहता है कि कुछ भी हो, लैल के साथ फिजिकल मत होना। रॉनी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा और वो अपने दोस्तों से पूछता है कि कोई तो तरीका होगा जिससे हम ये पता लगा सके कि लैल सच में जिन है। रॉनी अपने घर जाता है तो डर के मारे उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो किचन में लैल को बैठा हुआ देखता है, जो बड़े ही डरावने आवाज में उसे बात करती है कि तुम अपने दोस्तों से मिलने गए थे, तुम लोगों ने क्या बात की, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे? जिस पर वो घबराते हुए कहता है नहीं। लैल उसे अपने पास बुलाती है और वो बेचारा घबराते हुए उसके पास जाता है और बड़े ही डरावने आवाज में वो उसे पूछती है कि मेरी ऐसी आवाज सुनकर तुम्हें डर लग रहा है क्या? रॉनी को डर तो लग रहा है लेकिन वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। फिर लैल नॉर्मल आवाज में कहती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसे कौन मजाक करता है? रॉनी लैल से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, और गिफ्ट को देखकर लैल के चेहरे से रंग उड़ जाता है। रॉनी कहता है कि तुम्हें बस इन्हें छूना होगा। लैल आसानी से तीनों चिन्ह को छू लेती है और उसे कुछ भी नहीं होता। ये देखकर रॉनी राहत की सांस लेता है। फिर वो उसे फोन नंबर मांगता है और वो अपना नंबर उसे दे देती है। लैल उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम अजीब बिहेव कर रहे हो, तुम जब से अपने दोस्तों से मिलकर आए हो। जिस पर रॉनी कहता है कि आदि और सरीम ने कहा कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, शायद तुम एक जिन हो। ये सुनकर वो हंसने लगती है। रॉनी उसे कहता है कि तुम एक बार मेरे दोस्तों के सामने आ जाओ, उनसे बात कर लो। जिस पर वो मना करती है और कहती है कि ऐसा करो, उन्हें जाकर कह दो कि मैं जिन हूँ। सरीम अपने दोस्त के फोन के आने का इंतजार करता है लेकिन बहुत लेट हो चुकी है और वो सोचते हैं रॉनी के घर जाने का। सरीम अपने अंकल को वीडियो कॉल करता है और दोनों उन्हें रॉनी के बारे में बताते हैं कि उसके पीछे एक जिन पड़ गया है। तो उसके अंकल बताते हैं कि जिन जब इंसान के रूप में होते हैं तो वो बिल्कुल इंसान जैसे ही होते हैं, यानी कि अगर उन्हें काटा जाए तो उनके शरीर से भी खून निकलता है। सरीम अपने अंकल से पूछता है कि जिन को उनके असली दुनिया में भेजने के लिए या फिर उनको अपने असली रूप में लाने के लिए क्या करना चाहिए। जिस पर उसके अंकल कहते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा। इसके बाद रॉनी उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो पहली बार लैल को देखा था, लेकिन जब वो वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो वो देखता है कि वो बाहर अकेला था। लैल उसके साथ कभी वहां मौजूद थी ही नहीं। फिर वहां काम करने वाला आदमी जिनकी आवाज में उसे कहता है कि तुझे सच तो पता चल गया, अब घर वापस आ जा। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वहां से भाग आता है। वो आदि को कॉल करता है और उसे बता देता है कि लैल ही जिन है, लेकिन असली में वो जिन से बात कर रहा था, जो कहता है कि अब घर वापस आ जा, वरना आदि और सरीम के साथ अच्छा नहीं होगा। वो अपने घर पहुंचता है तो अपने घर पर प्रियंका को देखता है, लेकिन वो असली में लैल होती है और वो कहती है कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब भी मुझे कोई पसंद आता है और जब उसे मेरे असलियत के बारे में पता चलता है तो वो मुझसे दूर चला जाता है। रॉनी उसके सामने नाटक करता है कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ तुम्हारी दुनिया में। फिर वो जैसे उसके करीब जाता है, उसके दोनों दोस्त वहाँ आते हैं और तीनों मिलकर लैल के हाथ और पैर बांध देते हैं और वो डरावने तरीके से हंसने लगती है। तीनों कमरे से बाहर आते हैं और आदि सोचने लगता है कि अगर वो सच में जिन है तो वो खुद को आजाद क्यों नहीं कर रही। सरीम कहता है कि या तो वो कमजोर होने का नाटक कर रही है, या तो जैसे अंकल ने कहा था कि जब तक किसी इंसान के शरीर में जिन होते हैं तो उनमें इंसान जितनी ताकत होती है। लैल रॉनी से कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए मेरी दुनिया में आओगे, इसीलिए तुम्हें मेरी दुनिया में चलना होगा और जब तक तुम अपना वादा पूरा नहीं करते, न मैं यहाँ से जाऊंगी न तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। सरीम को याद आता है कि जिन आग से बने होते हैं। इसके बाद वो तीनों फटाफट लैल को बाथटब पर लेकर जाते हैं और पानी में बर्फ डाल देते हैं और बहुत ज्यादा ठंडे पानी के वजह से जिन दर्द में छटपटाने लगती है। उसके आंख काले हो जाते हैं और थोड़ी देर में वो शांत पड़ जाती है। तभी सरीम के अंकल उसे कॉल करते हैं और बताते हैं कि उसे पता चल गया है कि जिन को असली रूप में कैसे लाया जा सकता है। उन्हें ठंडे पानी या फिर ठंडे जगह में जाने से तुम रोकना, क्योंकि इससे उनका शरीर कोमा में चला जाएगा और जिन अपने असली रूप में आने लगेगी, और अगर ऐसा होता है तो उन्हें रोकना नामुमकिन होगा। ये देखकर वो तीनों घबराने लगते हैं क्योंकि उन्होंने तो जिन को ठंडे पानी में डुबो दिया, यानी कि अब उनके साथ जो होने को है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है। तभी उनके घर पुलिस पहुंच जाती है जो घर की तलाशी लेती है
और उन तीनों का आईडी चेक करके वो चले जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर पुलिस को लैल की बॉडी क्यों नहीं मिली। तीनों बाथरूम में जाते हैं और तो देखते हैं कि लैल गायब है। ये देखकर वो तीनों वहाँ से भागने का सोचते हैं, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। वो जगह जिन की दुनिया में बदलने लगती है और लैल अपने असली रूप में आ जाती है और एक भयानक जिन में बदल जाती है। आदि और सरीम रॉनी को बचाने के लिए आते हैं तो वो जिन उन पर अपनी ताकत से हमला करती है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए रॉनी खुद के पेट पर एक चाकू घुसा लेता है। ये देखकर वो जिन वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन रॉनी को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और लैल फिर से निकल पड़ती है अपने अगले प्यार की तलाश में। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। ऑनेस्टली कहूँ तो फिल्म का कॉन्सेप्ट मुझे पसंद आया, लेकिन फिल्म का एग्जीक्यूशन बहुत ही चीप था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।